अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फासलीम साहब। जी फासलाम जी वालेकुम सलाम। बिला तमीज़ सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कल भी हमने बात की थी ये अब परवेज़ खटक साहब ने एक नई पार्टी का ऐलान किया। पहले जंगीर तरीन साहब को लॉन्च किया गया इमरान खान के खिलाफ। जितने भी इमरान खान के करीबी साथी थे, यानी कि आज वो 1.5 साल से इमरान खान हुकूमत से बाहर है, अपोजिशन में, और उसके बावजूद सारी सियासत का महवर पाकिस्तान में इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। उनके करीबी साथियों को लॉन्च कर करके नई नई पार्टियां बना के दी जा रही हैं। यहाँ पंजाब में उन्होंने तरीन साहब को लॉन्च किया, वहाँ पख्तूनख्वा में जो है उन्होंने खटक साहब को, जो करीबी तरीन साथी थे, उनको लॉन्च किया। कल तक और सिनेरियो था, एक ही दिन में सारा सिनेरियो बदल गया। इस पर कुछ रोशनी डालें। असल में देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है जो हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, बाजवा, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, जो ख्वाजा आसिफ को मैं ये कहूँगा कि वो बंदा है, आप देखेंगे 1985 जब से वो, बल्कि 90s में सियासत में आया अपने वालिद के बाद, वो आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा। तो यानी वो एक ग्रास रूट का जो है ना वो पोलिटिकल वर्कर है। वो भी कहता था कि जी लोग भूल जाएंगे और ये बात ख़त्म हो जाएगी। आज आप देखेंगे साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने वाला है, लोग नहीं भूले। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि लोगों का अब जो दिल है वो अल्लाह ताला ने बदल दिए हुए और बदल चुका हुआ है। और दूसरे नंबर पे देखें, स्ट्रेटेजीज होती है ना, हर दौर में एक कार्रवाई डालने के लिए, वारदात डालने के लिए स्ट्रेटेजीज होती थी, वो उसके मुताबिक होती थी। अब ये नहीं हो सकता कि 90s की 80s की स्ट्रेटेजीज जो है वो आजकल के दौर में आप इस्तेमाल करें, जब लोगों के पास सोशल मीडिया, इंटरनेट है, सारा कुछ है, इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है। तो झूठ बोलना जो है ना इतना आसान नहीं रहा। जैसे मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ को सुन रहा था, उसने कहा क्योंकि मैं भी ओवरसीज रह चुका हूँ, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम वो सहूलत दे रहे हैं कि जो मोबाइल लेके आएंगे वो 2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे टैक्स दिए बगैर। तो ये तो 2019 से था, तो पहले ही है। ये तो पहले ही है। तो ये जो गिमिक्स है ना शहबाज शरीफ की, जिसकी वजह से ये हीरो बना था एक जमाने में, वो खत्म हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि एहसान कर दिया चाइना ने। जी मतलब एग्जैक्टली। अब ये जो पहले तरीन को लॉन्च किया, देखें अब पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये तरीन, खटक, ये क्या क्या लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सियासत में जो है ना, देखें अगर आप वैसे देखा जाए तो परवेज खटक की कुल औकात क्या है, एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट। ये हमेशा से यानी 30-35 साल से पॉलिटिक्स में है। ये नौशहरा की एक प्रोविंशियल सीट पे जो है वो जीता था और उसके बाद जो वजारत लेता था। उसके बाद अगर आप जहांगीर तरीन को देखें तो जहांगीर तरीन की टोटल औकात क्या है, एक MNA की सीट, वो भी कभी हारता है कभी जीतता है। यानी एक दफ़ा ये यानी लोधना से जब इसने इलेक्शन लड़ा है तो इसने एक दफ़ा इसने लड़ा, एक दफ़ा इसके बेटे ने, और एक दफ़ा ये हारा, एक दफ़ा और इसका बेटा भी हारा, एक दफ़ा ये जीता। तो यानी ये टोटल औकात है। लेकिन है क्या कि ये दोनों ज़हीन लोग हैं। ये बाकी जो MNAs हैं उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और एक तरह ये एक हवा बनी हुई थी, इन पे शायद प्रेशर भी ज़्यादा होगा इन लोगों पे। मैं इनको ये भी नहीं कहता कि मैं इनको, आप कह लें कि बुरे लफ्ज़ों में भी नहीं मैं इनका जिक्र करता, क्योंकि देखिए, क्योंकि अपेरेंटली लगता ये था कि PTA को ये चला रहे हैं। एक दौर में लगता था कि तरीन जो है वो चला रहा है, और वो क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइजर था, इमरान खान ने उसको इख्तियार दिए हुए थे। फिर उसके बाद जब तरीन चले गया तो हमें ये नजर आया कि असद उमर और फिर खटक चला रहे हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो इन लोगों पे आया, जो कि इनके लिए बर्दाश्त करना शायद मुश्किल हो गया। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो थे वो किंग मेकर नहीं थे, वो इमरान खान का वोट बैंक था। देखिए ये ऐसे ही है कि अगर इमरान खान आज मुझे ये अथॉरिटी दे दे कि लाहौर की टिकट्स मैंने तकसीम करनी है या पंजाब की मैंने तकसीम करनी है, तो मैं अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं होऊंगा, मैं किंग मेकर नहीं होऊंगा। वो होगा ये कि इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान की मेहनत है। अब मैं ऊपर बैठा हूँ तो लोग मुझे कंधों पे उठा लेंगे, जब मैं नहीं होगा तो किसी और को दे देगा वो, तो उसको भी लोग कंधों पे उठा लेंगे। यही हुआ कि तरीन गया तो असद उमर को दिया। असद उमर पॉलिटिशियन भी नहीं था उस तरह से, लेकिन लोगों ने उसको भी कंधों पे उठा लिया। तो ये बदकिस्मती से इन लोगों को समझ नहीं आई। एट द एंड ऑफ द डे असल में मसला तो ये हुआ ना कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान को आउटस्टेड किया, उस वक्त तो उनकी था कि 7% पॉपुलैरिटी इमरान खान की, लेकिन लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब आज 70% पे है। आज तक जो भी चाल चलेंगी वो अगेंस्ट ही जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो चेंज नहीं होने लगी, क्योंकि हकाइक चेंज नहीं हो रहे। तो आप क्या, इनको क्या लगता है कि KPK में इमरान खान के बगैर इलेक्शन करा लेंगे? देखिए मसला ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, आज भी अगर आपने इमरान खान को डैमेज करना है ना, तो शायद जो है ना वो हमारे ताकतवर हलकों को कोई अच्छे अच्छे दिमाग मिले, उन्हें ये वाली बात समझ आए कि अगर आपको इमरान खान से नफरत है, आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं। शायद आपके अंदर अल्लाह ताला ने खुदाई ताकत दे दी हो, आप रोक सकते हो।
लेकिन आपको बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। वो 90 वाली स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। नहीं तो खटक के आप बाद देखिए खटक, who is next? देखिए वही मैं आपसे बात करने लगा था ना, आप देखिए खटक होता है क्या हमारे मुल्क में, वो जब गांव में एक तलाक नहीं होती, एक औरत जो है वो 20 साल से अपने खामद साथ रह रही होती है, और वो फिर उसके बाद उसको एक दिन आता है कि उसकी तलाक हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि दुनिया में इससे फजूल इंसान कोई नहीं है। 20 साल जिस इंसान के लिए वो सारी दुनिया से लड़ी होती है, उसने मोहब्बत की शादी की होती है, उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ी होती है, उसी इंसान के खिलाफ वो कहते हैं दुनिया में इससे बड़ा कोई 2 नंबर इंसान ही नहीं है। ये चीजें देहातों में होती थी, शहरों में लोग मैच्योर हो चुके हैं, वैसी बातें नहीं होती थी। इसी तरह पॉलिटिक्स में पहले ही होता था, आप एक पार्टी में होते थे, जावेद हाशमी एक नून लीग में था, मैं अगर आपको उसकी मिसाल दूं, तो जब उसने नून लीग छोड़ी तो उसने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अवाम जो है बहरा अरब में बहा दें उठा के, ये चोर है, ये इस तरह, ये उस तरह है। उसके बाद इमरान खान में आ गया, फिर उसकी इमरान खान से नहीं बनी तो वो पार्टी छोड़ के फिर नवाज शरीफ के पास चले गया, जिसके बारे में उसने कहा था बहरा अरब में बहा दें, और फिर इमरान खान के बारे में उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो ये जो परवेज खट्टक की आपने कल बात सुनी होगी, वो कह रहा है जी इमरान खान ये 9 मई को जो है, देखिए इमरान खान जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आप कहते हैं कि आईजी पंजाब या किसी ऐसे इदारे में नहीं बैठा हुआ था कि जो इमरान खान ने ऑर्डर करना था और वो काम हो जा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे नहीं होता। इमरान खान तो एक घर में बैठा होता है जमान पार्क में, और उसके बाद वो जेल में था। तो अगर फील्ड में चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो वो तो फिर पार्टी के प्रेसिडेंट के जरिए होती है ना। केपीके में जहाँ खट्टक प्रेसिडेंट था, तो अगर केपीके में इमरान खान ने फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये मान लें कि इमरान खान ने कहा था कि तंसीबात पे हमला करना है, एग्जीक्यूशन तो फिर प्रेसिडेंट ने करवानी थी ना केपीके की। उसने लोगों को बताना था कि जी इमरान खान अरेस्ट हो गया, अब इमरान खान तो मैसेज पहुंचा नहीं सकता, उसने लोगों को कहना था जी आप बाहर निकलो, आप इन जगहों पे जाओ, तोड़ फोड़ करो, आग लगाओ। तो अब ये तो प्रेसिडेंट था, तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान जिम्मेदार है और बाकी लोग जिम्मेदार नहीं है? अच्छा चलो, ये तो एक सिनेरियो हो गया ग्राउंड पे पॉलिटिक्स का, ये सूरत हाल है जिसका थोड़ा सा आपने रोशनी या बैकग्राउंड बताया। इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो लीगल फर्टर्निटी में उस जो एरिया में सारा मामला चल रहा है, 2 दिन पहले तक हम देख रहे थे कुछ दिफाई तजियाकार, कुछ जो सहाफ़ी हैं पुराने ज़ीरे 4-5 साल जिनका तजर्बा है, वो कह रहे थे कोई बर्फ़ पिघलने के आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ मुफाहमत हो सकती है, कुछ मामला तय होने की तरफ, कुछ पेशरफ, कुछ आसार नज़र आए हैं। तो आज हम देखते रहे हैं कि जितने भी हुक्म इम्तनाई थे, जितने भी जो स्टे ऑर्डर थे, सारी दरखास्तें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल करार दे दी गई हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ वो जो केस है जो साइफर का है जिससे उनका ताल्लुक ही कोई नहीं, वो भी काबिल इस्तेमाल दे दिया गया FIA में, उस पर भी तहकीकात होंगी। यानी कि ग्राउंड तैयार हो रही है। यानी कि 8 अगस्त ज़राए के मुताबिक तारीख भी आ गई है फेडरल गवर्नमेंट की गिरने की। तो ये सारे उससे पहले की चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं इलेक्शन से पहले इमरान खान को अंदर करने के लिए मुख्तलिफ केसेस में जो सूटेबल लगा वहाँ पे, ये वो चीज़ हो रही है। देखिए जाहिर है, आप देखेंगे यानी PTI के जितने भी लोग हैं उनकी जमानतें खारिज हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सारे दुनिया को पता है कि वो एक बड़ी ऑनेस्ट औरत है और वो बड़ी पॉलिटिकल क्लास से नहीं है, उनकी बड़ी जदोजहद है। महमूद रशीद, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, इनको तो यही अदालतें जो है वो कठपुतली अदालतें जो डोरियों से कंट्रोल हो रही हैं, वो उनको जमानतें नहीं देती, उनकी केस नहीं सुनती। इमरान खान को जमानत पर जमानत मिलती जा रही थी। आखिर प्लान था ना, और प्लान बड़ा सिंपल था कि इमरान खान को पहले अरेस्ट करने का क्या फायदा है, इमरान खान को इलेक्शन के टाइम पे अरेस्ट करें, ताकि हम यानी वो ऐसे ही है कि आप वो एक बंदे को मतलब आपने देखें किसी घर में वारदात डालनी है ना, तो उस घर में अगर आपको लगता है कि जी घर के अंदर 2 जवान लोग हैं वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब आपका वारदात डालने का टाइम आया तो आप उनके हाथों बांध के उनको किसी साइड पे कमरे में फेंक दें और वारदात डाल के चले जाएं। यानी उस तरफ पेशरफ शुरू हो गई ये है। पेशरफ शुरू हो गया। इसमें से नया क्वेश्चन निकलता है, तो जो उसका मकासद है क्या वो अचीव कर लेंगे? इमरान खान को बाहर करके इलेक्शन करवा लेंगे, और करवा लेंगे तो जो उसके मकासद है वो अचीव हो जाएंगे? देखिए मकसद ये तो प्रॉब्लम है समझने की। पिछला तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कोई प्लान तो कामयाब नहीं हुआ। देखिए समझने की बात यह है कि मकसद क्या, मकसद पाकिस्तान है या मकसद किसी की जाती तस्कीन है? अगर तो जाती तस्कीन है, फॉर द टाइम बीइंग तो देखें जिसके पास बंदूक होती है, 2 लोगों की मेरी और आपकी भी लड़ाई हो जाए और अगर मेरे पे बंदूक है तो फॉर द टाइम बीइंग तो मैं जीत जाऊंगा ना। यजीद भी जीता था, हजरत इमाम हुसैन जो है वो उस दिन हारे थे। 9-10 मुहर्रम अब आने वाला है, मुहर्रम का महीना आने वाला है, तो मुहर्रम के महीने में अगर आप 14 साल पहले चले जाएं तो कौन जीता था उस दिन डे पे? तो यजीद जीता था। और आज क्या है? आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज जो है वो फिर इलामा इकबाल ने बड़ा जबरदस्त शेर कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो देखिए इमरान खान तो जीत चुका हुआ है, आप कोई भी दुनिया की ताकत इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने उसको हराना है तो आपको बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब आप बंदूक का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको हराएंगे नहीं। तो आप हमेशा के रिएक्शन आए या ना आए, देखें हजरत इमाम हुसैन की बारी रिएक्शन थोड़ा डिले आया था, रिएक्शन तो आना ही होता है ना। देखें ये तो कुदरत का निजाम है ना, वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है।
तो रिएक्शन तो आना होता है, एवरी एक्शन जो है वो हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन तो आना है और वो सदियों चलता है। ज़िया-उल हक की कब्र में जाने वाला कोई नहीं है, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने है, लोग जाते हैं फैसल मस्जिद में होके वापस आ जाते हैं, ज़िया-उल हक की कब्र में नहीं जाते, गुजर के यानी साइड से गुजर के मस्जिद में जाते हैं लोग। तो देखें ये लोगों के लिए सोचने का मुकाम है जो आज ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं। और दूसरी जो सबसे बुरी बात है, देखें मसला ये है कि ये तो एक अना की जंग है ना कि ये जीता है या वो जीता है। मसला है पाकिस्तान, पाकिस्तान किधर खड़ा है आज? ये सारा कुछ करके पाकिस्तान के लोगों को मायूस करके आज पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कारोबार चल रहा है, और वो कारोबार कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है कि जो ट्रैवलिंग एजेंट है जिन्होंने लोगों को मुल्क से बाहर भेजना होता है, हर बंदा उनके पास आ रहा है कि यूरोप भेज दो, कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। तो हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही कारोबार चल रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास जो आप कह लें कि जिनके मतलब अगर आपने किसी मुल्क में जाना हो तो वो तो आपके मुल्क की क्रीम उठाते हैं ना, तो हमारे मुल्क की जो क्रीम है वो तो ऑलरेडी जा चुकी हुई है, और जो बच्चे हैं वो भी जाने के लिए इन प्रोसेस हैं। तो हमारे मुल्क का क्या होगा? मुल्क तो हारेगा ना, ये जो जंग चल रही है इसमें मुल्क तो हार रहा है। तो मैं ये जो आपने दुआ तजिया करके कहा, मैंने कहा मैं देखें दुआ अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दिल बदल दे, इन्हें अल्लाह ताला अकल दे कि अब जो बादशाह देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उन्हें शहबाज शरीफ सूट करता है। वो कहता है बैठो वो बैठ जाता है, वो कहता है उठो वो उठ जाता है। उन्हें कठपुतली चाहिए होता है वज़ीर आज़म, तो उसके लिए तो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ है। यही रीज़न है ना कि नवाज शरीफ के जिंदा होते हुए भी उन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए नवाज शरीफ आज के दिन तक वापस नहीं आ सका। मरियम नवाज जो एक आप कह लेंगे वो चीफ गुरैरा बनती थी, वो देखें वो चुप है, आपको कोई नजर नहीं आती। और वो जो जनरल बाजवा के बारे में और बाकियों के बारे में ये जो बकवास करते थे, आज वो ये चुप हैं, और इनके जो साफी थे, जो इनके पालतू थे, वो भी आज चुप हैं। लेकिन ये तो किसी और के पेरोल में है ना। वोट को इज्जत दिलवाने वालों ने खुद ही वोट की इज्जत को नीलाम किया। देखिए ये जो नीलाम किया और ये किसी और के पेरोल में है, ये रुकेंगे तो नहीं ना। अभी तो ये सिर्फ इस वजह चुप है कि क्योंकि इनको आगे एक शेर नजर आ रहा है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक शेर जो इमरान खान में खा जाएगा। तो इन्हें ये नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ये छुप रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें बचाएगी, वो उस शेर को अश्कार कर देगी, वो उनके पास बंदूक है, वो उस शेर को मार देगी और हम आगे आ जाएंगे। जब ये आगे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो डसने से बाज नहीं आएंगे। ये जो काम करते रहे पिछले 35 सालों से, ये वही काम करेंगे, तो मुल्क किधर जाएगा? मुल्क के अंदर फिर आज तो एक उम्मीद की किरण, हम लोगों को आज भी कुछ उम्मीद है कि शायद इमरान खान आ जाएगा और मुल्क बदल जाएगा, मुल्क चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी ना रहा तो फिर क्या होगा मुल्क में? मुल्क में तो फिर ये मतलब ये जो लोग इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए ना। वो इस मुल्क की जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो वो उन्होंने सिर्फ डिफेंस जो है वो इंडिया से नहीं करना, उन्होंने इन जैसे लोगों से भी करना है। ये हामिद मीर और मतीउल्लाह जान और पीटीएम जैसे जो 2 नंबर लोग हैं, जब इनका दिल करता है ये फौज के हक में हो जाते हैं, जब दिल करता है फौज के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि असल में तो ये इनको जो पीछे से इंडिया से और बाहर से जो पैसा आता है, ये उसके मुताबिक चलते हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज कुर्सी में बैठे हैं। कुर्सी तो कभी भी नहीं रहेगी। देखिए अगर आप इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान को जेल में डाल देंगे, तो क्या आप रह जाएंगे? मौलवी मुश्ताक रह गया, ज़िया-उल हक रह गया, परवेज मुशर्रफ रह गया, रहता कोई भी नहीं है। बात यह कि इस दुनिया से जाने के बाद लोग उसको किस लफ्जों में याद करते हैं, और जो कब्र के अंदर हिसाब देना है वो तो देना ही पड़ता है ना। उससे तो उस यानी आप ना दीन के रहते हैं ना दुनिया के रहते हैं। आपके औलादें आपका नाम ले नहीं सकती। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई। इसका अखस यही है कि इस दुनिया में रहने का मकसद हमारी लेगेसी क्या है, और लेगेसी हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, वो असल चीज़ और मकसद है। तो उसके लिए तो हमें जो हमारे अमाल हैं वो दुरुस्त सिमत में होने चाहिए। तो हमें अपनी आरा का अपने कमेंट्स के ज़रिए इजहार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह ने